मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं। जब सरकार के मंत्री नियुक्ति घोटाला की बात कर रहे हो और मुख्यमंत्री मौन है, यही मामला बिहार विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो रहा है, जो कंपनी कोई अर्हता पूरा नहीं कर रहा और उसके चयन की कमेटी जो बनाई गई है वह कमेटी भी नियमानुकूल नहीं है और विधानसभा के अंदर पहले रद्द किया गया, फिर उसी कंपनी के माध्यम से 10 तारीख को परीक्षा ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नौटंकी और नाटक बंद करिए। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा को कुचलने का और पैसे की वसूली भाई भतीजावाद को बढ़ाने का है। और विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमने रोका था बहाली, कि बहाली आउटसोर्सिंग के नाम पर अपने चचा भतीजा बाद के माध्यम से पहले भी बहाली हुई है, जिस पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं, और फिर वही खेल खेला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रही है और भ्रष्टाचार पर इनका जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा है। इस तरह के बहाली की प्रक्रिया के माध्यम से खुलकर पैसे की वसूली करने का खेल खेला जा रहा है और इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में भी लोग जाएंगे और बिहार को ये तमाशा बना रहे हैं। शिक्षक बहाली में भी जिस तरह से पूरे कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, जब बीपीएससी को आपने उस आयोग को बड़ा पवित्र समझ के बहाली कर रहे हैं, तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली क्यों हो रही है? क्यों बिहार विधानसभा के अंदर बीपीएससी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया कराते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराते हैं? आखिर क्यों मनसा ऐसा नहीं है? क्यों लूट की छूट की प्रवृत्ति आप खुल करके पोषित कर रहे हैं? ये मानसिकता बदलनी होगी और बिहार के अंदर इस तरह के तमाम बहाली पर लोगों की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय के साथ साथ जरूरत पड़ेगा तो पुनर्जांच इसकी फिर से होगी। और मुख्यमंत्री जी, ये भूल मत जाइए कि सत्ता आते और जाते रहती है, बदलते रहती है। हस्तिनापुर के गुलामों के माध्यम से आप जो पाप करवा रहे हैं, बिहार के बच्चों के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको यहाँ की जनता अवश्य पूरा कर देगी। चुनाव में इसकी सजा आपको जरूर दे देगी। अशोक चौधरी जी पलटू राम के सबसे बड़े शिष्य हैं। बार बार वो भी पलटी ले रहे हैं। दल को छोड़ करके, दल के निष्ठा और विश्वास को ममोड़ कर करके लाभ कमाने के लिए, सत्ता के निकट रहने के लिए वो तोते के तरह बयान दे रहे हैं। अशोक चौधरी जी और ललन बाबू दोनों कहाँ थे, क्या क्या बोलते थे? आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कोई दांत गिन रहे थे तो नीतीश कुमार जी का कोई पोल खोल रहे थे। आज तोता की तरह उनकी भाषा को रटने में लगे हुए हैं। एक भ्रष्टाचारी कभी सत्य नहीं बोल सकता और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग राष्ट्र के हित की बात नहीं कर सकता। हमेशा ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त लोगों से इसे नफरत होता है, डरता है कि ये व्यक्ति और इनकी जमात और इनकी मानसिकता के लोग सत्ता में आएगा तो हम भ्रष्टाचारियों का संपत्ति ही जब्त नहीं होगा, हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए पूरे देश के अंदर INDIA का जमात एक राष्ट्रभक्त, ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाले
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जनता जानती है कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदारी से देश के सेवा में लगा है। ये जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी। ये सीट को लेकर